वेलकम टू माय चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो कल यूजीसी नेट का एग्जाम है, अगर अभी तक आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है यूजीसी नेट का, तो प्लीज़ आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर दे दें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपने ही सब्जेक्ट का। सो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर आज की इस वीडियो में। सो गाइज, हमें सबसे पहले यूजीसी नेट nic.in को ओपन करना है। यूजीसी नेट NTNIC.in को ओपन करना है। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे मॉक टेस्ट को देंगे। मॉक टेस्ट ओपन करने पे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। तो आपसे ये पूछा जाएगा सिलेक्ट योर एग्जाम, आप जिस एग्जाम के लिए यहाँ पे अपियर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए अपियर होना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको फिल करूँगी। इसके साथ ही आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं, मैं पेपर 2 देना चाहती हूँ, सपोज एजुकेशन का। तो मैं इसमें जब एजुकेशन डालूंगी तो इसमें मुझे सर्च करना पड़ेगा कि मेरी तो एजुकेशन जब मैं यहाँ पे टाइप करूंगी तो मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, सो इसको लॉगिन कर देंगे, ये अपने आप ऑलरेडी है। ठीक है, अब यही सेम विंडो कल आपके एग्जाम में आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से किसी भी टाइम इंग्लिश और हिंदी में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए टोटल जो टाइम है वो 120 मिनट होगा। ठीक है, और आप इस तरह से आपके लिए ये कलर्स दिए होंगे। अगर आपके किसी भी इस तरह का कलर शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस प्रश्न पे नहीं गए हैं। ऑरेंज का मतलब है कि आपने उत्तर नहीं दिया, ग्रीन का मतलब है कि आपने उत्तर दे दिया है। तो इस तरह से आप के लिए इस कलर्स को ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह की ये सेल्फ एक आपके सामने निर्देश दिए होंगे। तो इन निर्देशों को आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना होगा और देन आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने पे गाइज आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये जो पेपर है इसमें पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग है। अदरवाइज आपका जो पेपर आएगा उसमें पेपर 1 क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो पेपर 1 से होगा और 50 तक पेपर 1 के क्वेश्चन होंगे और 50 के बाद पेपर 2 के क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी टाइम किसी भी क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम शो होता रहेगा, यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने इतने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये जो आपके सामने विंडो ओपन होगी। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मुझे इस क्वेश्चन को सपोज करना है और मैं चाहती हूँ कि ये हिंदी में मुझे करना है, तो मैं तुरंत यहाँ से इसको हिंदी में भी रीड कर सकती हूँ और इंग्लिश में भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये हिंदी और इंग्लिश आप किसी में भी कभी भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं। अब आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना, सपोज मुझे लगता है कि इसका आंसर 2 है। ठीक है, तो मैं इसे सबमिट कर सकती हूँ कि इसका आंसर क्या है, 2 है। तो मैं इसे सबमिट कर दिया। ठीक है, अब सबमिट करने के बाद क्या है कि आप ये फाइनल कर रहे हैं, नहीं, तो हम इसको फाइनल नहीं कर रहे हैं, तो मैंने नो कर दिया। तो इसको आप सबमिट तभी करना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब आपके पूरा पेपर हो जाएगा, उससे पहले आपको सबमिट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक ये एरो दिया है गाइस, यहाँ पे इस एरो को जब आप ऐसे करेंगे तो आपके सामने पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होती है कि हमें पूरी स्क्रीन पे देखना है। तो पूरी स्क्रीन पे देखने के लिए आपको इस तरह की हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है उनको बड़े आराम से इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मुझे फुल स्क्रीन पे देखना है, तो ये इसको फुल स्क्रीन पे देखने का तरीका है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर ये इस एरो को इससे आप इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ सेव करना है, ठीक है, या फिर आपको रिव्यू के लिए रखना है। रिव्यू का मतलब होता है कि इसे मैं बाद में चूज कर सकती हूँ। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को सपोज मैं रिव्यू के लिए रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो चूज इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक, सपोज मैंने इसका आंसर ये 2 लगाया, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो मैंने इसको शेप फॉर रिव्यू कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा कि मैं इसको क्या बाद में भी देख सकती हूँ। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिनमें आप 100% श्योर नहीं होंगे, उनको आप बाद में एक बार देख सकते हैं। तो पहले राउंड में आप सिर्फ उनको करें जिनमें आप 100% श्योर हैं, और दूसरे राउंड में जिनको आपने रिव्यू के लिए किए रखा हुआ है उनको एक बार देख लें। तो इस तरह से इस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं, इसको सॉल्व कर
सकते हैं, इससे आपका कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। यहाँ एजुकेशन की आपके पास 1 से लेके 100 क्वेश्चन है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था कि इफेक्टिव लीडर कौन होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका मॉक टेस्ट। तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग ज़रूर दे दें, जिन लोगों ने अभी नहीं दिया है, इसको देने से आपको थोड़ी हेल्प रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कल के एग्जाम के लिए आप इस मॉक टेस्ट को दे दें। जो लोग दे चुके हैं वो अपनी स्टडी करें, जिन्होंने नहीं दिया है वो अभी तक, वो एक बार इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दे दें ताकि कल के लिए आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। ऑल द बेस्ट गाइज।